एक हाई स्कूल के सामने कई प्रोफेशनल्स एक मैजिक एरे सेट कर रहे थे। यहाँ वेस्टर्न सी हाई स्कूल में 100 से अधिक 12वीं कक्षा के छात्र एक क्लास ट्रांसफर से गुजरने वाले थे। छात्र सीधे बैठकर प्रिंसिपल लियू यून का भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। लियू यून कम बोलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनमें से प्रत्येक अपने साथी छात्र सुचियन शिंग की ऊंचाइयों तक पहुंचे और मानवता के स्तंभ बने। प्रिंसिपल लियू द्वारा जिनका उल्लेख किया गया था, वे कभी इस हाई स्कूल के छात्र थे जिन्होंने सफलतापूर्वक ट्रांसफर होकर एक प्रतिष्ठित डिवाइन होली मैच बने थे। वर्तमान में वे लेवल 80 पर एक प्रमुख व्यक्ति थे। प्रिंसिपल लियू अक्सर उनकी उपलब्धियों का उपयोग छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शन देने के लिए करते थे। जैसे ही लिन ने ट्रांसफर एरे सर्कल को देखा जो पूरा होने के करीब था, उसकी आंखों में गंभीरता और प्रत्याशा का मिश्रण झलक उठा। इस दुनिया में कई वर्षों तक रहने के बाद वह जानता था कि यह कैसी दुनिया है। यह दुनिया गेमिंग तत्वों से जुड़ी हुई थी, जहां लोग अपने हाई स्कूल के अंतिम वर्ष के दौरान क्लास ट्रांसफर करते थे, डंजन्स साफ करते थे, छिपे हुए क्षेत्रों की खोज करते थे, युद्ध के मैदानों में शामिल होते थे या जंगल में राक्षसों का वध करते थे। इन सभी गतिविधियों से अनुभव अंक मिलते थे। अनुभव प्राप्त करके लोग लेवल बढ़ाते थे, कौशल में महारत हासिल करते थे और अपनी शक्ति को बढ़ाते थे। विभिन्न दानवीय प्राणियों के खिलाफ लड़ते हुए, मानवता के लिए स्थान बनाने के लिए, मानव जाति के अनगिनत पूर्वजों ने रक्त बहाया और अपने जीवन का बलिदान दिया, जिसने अंततः वर्तमान जीवन शैली को जन्म दिया। क्लास ट्रांसफर की सफलता दर बहुत पहले ही 100 तक पहुंच चुकी थी। फर्क केवल प्रोफेशन की गुणवत्ता में था। इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रोफेशन निस्संदेह कॉम्बैट ओरिएंटेड क्लास थे, उसके बाद सपोर्ट क्लास, जबकि लाइफस्टाइल क्लास सबसे नीचे थी। हालांकि यह केवल एक सामान्य वर्गीकरण था। इसके अलावा लेजेंडरी स्तर और रेयर प्रोफेशन भी थे, जो अत्यंत दुर्लभ थे। यहाँ वेस्टर्न सी सिटी में पिछले दशक में एक भी लेजेंडरी स्तर का प्रोफेशन सामने नहीं आया था। जैसे ही प्रकाश की एक किरण आसमान में उठी, ट्रांसफर एरे सर्कल पूरी तरह सक्रिय हो गया। लिन समूह के साथ आगे बढ़ा और मन ही मन सोचने लगा कि वह किस प्रोफेशन में ट्रांसफर होगा। कोई भी सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि उन्हें कौन सा प्रोफेशन मिलेगा। अचानक किसी ने लिन के कंधे पर थपथपाया। गाओ यांग मुस्कुराते हुए आया और उसने पूछा कि वह किस प्रोफेशन में ट्रांसफर होना चाहता है। लिन ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और कोई उत्तर नहीं दिया। गाओ यांग मुस्कुराते हुए बोला, अरे बताओ ना, साझा करना ठीक है। मैं तो सच में एक नाइट बनना चाहता हूं। जरा सोचो, मेरी लंबी और मजबूत काया के साथ नाइट बनना निश्चित रूप से प्रभावशाली होगा। साथ ही मैं महिलाओं की रक्षा भी कर पाऊंगा। लिन को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। अपने उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन के बावजूद उसके बहुत कम दोस्त थे। बहुत से लोग सोचते थे कि उसमें कुछ समस्या है। गाओ यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में लिन बस बात करना पसंद नहीं करता। दुर्भाग्य से किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। समूह एरे सर्कल के सामने पहुंचा और प्रिंसिपल लियू एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास सम्मानपूर्वक गए और बोले, मास्टर झांग, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मास्टर झांग के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। वे एक मिलनसार वृद्ध व्यक्ति प्रतीत होते थे। उन्होंने अपनी जानकारी नहीं छिपाई और हर कोई देख सकता था। झांग च्यांग, लेवल 52, एरे ग्रैंड मास्टर। लिन यह देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वह एक एरे ग्रैंड मास्टर था और उसका स्तर 52 था। एरे ग्रैंड मास्टर्स दुर्लभ सपोर्ट क्लास माने जाते थे और सामान्यतः कम ही दिखाई देते थे, साथ ही वे अत्यधिक शक्तिशाली होते थे। जल्द ही प्रिंसिपल लियू यून ने एक सूची निकाली और छात्रों के नाम पुकारने लगे। पहला छात्र शुडा, वह हल्की घबराहट के साथ एरे में प्रवेश किया। चमकदार रोशनी के साथ उसका ट्रांसफर पूरा हुआ। लाइफस्टाइल प्रोफेशन, किसान शुडा का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। दूसरा छात्र, लाइफस्टाइल प्रोफेशन,
शेफ वह खुश था क्योंकि उसके पिता भी शेफ थे। तीसरा, चौथा। एक के बाद एक छात्र आते गए और अधिकांश को लाइफस्टाइल प्रोफेशन मिले। मास्टर झांग और प्रिंसिपल लियू ने आह भरी। अभी तक एक भी रेयर प्रोफेशन नहीं आया था। फिर नाम पुकारा गया, चार्लोट। वह तुरंत आगे बढ़ी। उसने लिन की ओर देखा, उसकी आंखों में चुनौती झलक रही थी। मास्टर झांग ने अचानक आंखें खोली और कहा, यह लड़की प्रभावशाली है। एरे सक्रिय हुआ, 2 विशाल आग के गोले प्रकट हुए। प्रिंसिपल लियू उत्साहित हो उठे, एनॉमली। एक रेयर प्रोफेशन, एलिमेंटल मैज। अब लिन का नाम पुकारा गया। जैसे ही एरे सक्रिय हुआ, आसमान अचानक अंधेरा हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगीं, तापमान गिर गया, दिन रात में बदल गया। प्रिंसिपल बोले, यह क्या हो रहा है? मास्टर झांग ने कहा, एक एनॉमली। क्लास ट्रांसफर एनॉमली। अचानक एक छात्र चिल्लाया, देखो, बादलों में कुछ है। बादलों के भीतर हजारों कंकाल खड़े थे। उनकी आंखों में आत्मा की आग जल रही थी। वे सभी अपने स्वामी को प्रणाम कर रहे थे। एक आत्मा की ज्वाला नीचे आई और लिन पर आ गिरी। यूनिक हिडन क्लास नेक्रोमेंसर। यह पूरी दुनिया में केवल एक ही था। मास्टर झांग ने लिन को रोका और उससे उसकी शक्ति दिखाने को कहा। लिन ने अपनी स्किल देखी, समन स्केलेटन वॉरियर सोल फ्लेम। उसने एक कंकाल योद्धा बुलाया। एक काला भंवर बना और कंकाल बाहर आया। उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं, तलवार पुरानी थी। सभी छात्र डर गए और पीछे हट गए। मास्टर झांग ने उसे छुआ। कंकाल ने आक्रमण की प्रतिक्रिया दिखाई। लिन ने तुरंत उसे रोक दिया। बाद में गाओ यांग का ट्रांसफर हुआ। एडवांस्ड मेली क्लास, स्वॉर्ड एंड शील्ड नाइट। सभी छात्रों का ट्रांसफर पूरा हुआ। प्रिंसिपल ने घोषणा की, अगले दिन न्यूबी डंजन खुलेगा। चार्लोट ने लिन को चुनौती दी। लिन घर लौटा। घर खाली था। उसने एक फोटो उठाई, उसमें उसकी बहन और उसकी दादी थी। प्रिंसिपल लियू उसे खाना देने आए। यह एक वादा था जो उन्होंने उसकी बहन से किया था। लिन ने अपनी स्किल्स को फिर देखा। अचानक सिस्टम सक्रिय हुआ। उसे एक नया टैलेंट मिला, सभी स्किल्स 5 गुना मजबूत। डैमेज ट्रांसफर। उसने फिर से कंकाल बुलाया। अब उसके स्टैट्स 15 से बढ़कर 75 हो गए थे। समाप्त।